अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, तो चाहे मौत आ जाए, लेकिन ये 3 चीज़ें कभी किसी के लिए मत करना, नहीं तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएँगे। कौन सी 3 चीज़ें और कहाँ से चीज़ें बता रहा हूँ? तो चाणक्य नीति में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें शुक्राचार्य जी ने बताई हैं और कुछ चीज़ें मैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 3 चीज़ें जो कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 1 चीज़ कि कभी भी ज़बरदस्ती किसी को हाँ या किसी को मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। किसी के लिए कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो होता क्या है ना कि हम कभी भी किसी इंसान को ना नहीं कह पाते, क्योंकि हम 10 चीज़ें दिमाग में चला रहे होते हैं कि अगर मैंने इसको मना कर दिया है, ना कह दिया, तो ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये इंसान मेरे से दोस्ती तोड़ देगा, ये इंसान कभी मुझसे बात नहीं करेगा। तो इस चक्कर में हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम जस्ट अच्छा बनना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं। देखो, जो अच्छा इंसान होता है उसको कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो खुद के लिए अच्छे इंसान बनिए, दूसरों के लिए बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई आपसे गलत काम करवा रहा है, तो उस चीज़ को मना कर दीजिए कि आपको नहीं करना। एटलीस्ट खुद के लिए इतनी इज्जत तो रखिए। जस्ट बिकॉज सामने वाला थोड़ा आपसे अच्छा है किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा इज्जत हो, ज़्यादा अच्छा दिखता हो, या कुछ भी चीज़ में अच्छा हो, और उस वजह से एक प्रेशर को फील करके, एक दबाव को फील करके अब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा से गलत रहेगी। क्योंकि अगर वो इंसान किसी भी चीज़ में आपसे अच्छा है, तो आज नहीं तो कल वो आपको दबा देगा, चाहे कितना भी हाँ में हाँ क्यों ना मिला लीजिए। तो इससे अच्छा ये है कि खुद पे मेहनत करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद को अच्छा बनाइए खुद से। ज़रूरी नहीं है उस इंसान से ही बनाना है, खुद को अच्छा बनाइए खुद से, और खुद के लिए हाँ में हाँ मिलाइए। आपको लगता है ये चीज़ सही है तो हाँ बोलिए, अगर आपको लगता है ये चीज़ सही नहीं है तो ना कह दीजिए। किसी और के अगर इशारों पर नाचेंगे तो लोग नचाते रहेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है इशारों पे नचाना। अगर कोई इंसान आपके सामने हाथ पैर जोड़ेगा, दिखाएगा कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है आपके सामने, तो आप इस चीज़ का मज़ा लेंगे। जो आपका घमंड है ना, वो इस चीज़ का मज़ा लेगा। जो आपका अहंकार है, ये चीज़ आपको भी पता नहीं लगने पाएगी, लेकिन वो अहंकार है ना, उसको बहुत मज़ा आता है जब वो सामने वाले को खुद के सामने झुकते हुए देखता है। यही कारण है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें मज़ा आता है। आपने सुना होगा कि जब हम हेल्प करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, हमें खुशी मिलती है, अंदर से एक अच्छा सा मतलब अच्छा फील होता है, महसूस बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहने की हैं। एक्चुअल में जो आपका अहंकार है ना, उसको एक तृप्ति मिलती है। आपके अहंकार को जो आप कुछ खिलाते हैं ना, तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपके अहंकार को लगता है कि देखा मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने हेल्प की है, मेरी वजह से उसको खुशी मिली है। आप इसको इस तरीके से देखिए, नज़रिया बदलिए, आपको समझ में आएगा। जो ज़िंदगी है वो आपकी अहंकार जो है ना आपका, वो आपको करवाता है चीज़ें। आप कुछ भी करते हैं, आप अपने अहंकार के चक्कर में करते हैं। लोगों की हाँ में हाँ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब वो देखेंगे कि आपने उनकी बात मान ली, तो आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, तो आपके अहंकार को मतलब बहुत खुशी मिलेगी कि देखो वाह, देखा मैं तो लोगों का दिल जीत लेता हूँ, देखा लोग तो मेरे से खुश रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी। अहंकार को साइड में रखिए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों को करिए। दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखना है, जो लोगों के लिए नहीं करनी, तो कभी भी किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करना। और मैं तो कहता हूँ कभी किसी पे भरोसा ही मत करना। 100 लोगों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जिस पे आप भरोसा रख पाएँ। और आप मुझे बताइए, अगर आपके 100 दोस्त हैं, एवरेज ऑन मतलब जितने भी दोस्त हैं, उनमें से कितने प्रतिशत या कितने परसेंट लोगों पर आप भरोसा करते हैं? तो जवाब आएगा कि भाई अगर 100 बंदे हैं ना मेरे दोस्तों, उनमें से मैं 90 95 90 95 पे तो भरोसा कर ही लेता हूँ। सब पे भरोसा कर लेते हो आप। तो किसी से बात करते हो, 2 तारीफ़ें आपकी कोई कर देता है, कोई हाँ में हाँ मिला देता है, कोई आपको चढ़ा देता है, थोड़ा सा भरोसा करने लग जाते हो कि तू ही तो मेरा दोस्त है, तू ही तो वो इंसान है जो मेरे साथ रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसे भरोसा नहीं होता सर। और भरोसा करना भी है तो पहले देखिए कि वो आपके पैमाने पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा। कुछ आपके पैमाना कुछ तो होना चाहिए ना, कि कोई इंसान आपके लिए ये कर सके तो आप ये मानेंगे कि हाँ वो इंसान भरोसा करने लगा है। बोलने से क्या होता है? बोलते तो लोग 10 चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, वो तो कहता था वो मेरे साथ रहेगा। अजीब बात कर रहे हो यार। वो इंसान कहता था तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हें ये लगता था? भाई इंसान है, इंसान जैसे कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे वो नहीं रह रहा है। इंसान की आदत है, वो चेंज होता रहता है। तो हमेशा याद रखिए कि कभी किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करिए। कभी किसी पे भरोसा करना भी पड़े तो पहले देखिए कि क्या वो भरोसा करने लायक इंसान है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, ना कभी किसी पर ज़बरदस्ती का भरोसा करिए, और ना कभी लोगों का भरोसा जीतने के लिए मेहनत करिए। अरे छोड़िए,
खुद के लिए काम करिए। मैं हमेशा इस वीडियो में यही चीज़ बार बार बोलता रहूँगा, खुद पे फोकस करिए, खुद के लिए कार्य करिए। लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों का दिल जीतना है, लोगों के लिए करना है, अच्छी बात है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा खुद पे फोकस रखिए। जब खुद पे आप फोकस करेंगे ना तो फिर आपको अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा, जब आप खुद पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आपको समझना चाहिए और लोगों के लिए कभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो कभी भी किसी इंसान को ठगना नहीं चाहिए, कभी किसी इंसान को है ना लूटना नहीं चाहिए। मतलब झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ मैं भी बहुत बोलता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कभी किसी के लिए बुरा मत करिए, क्योंकि गलती से या कभी जानबूझ के भी हम बुरा कर देते हैं, इंसान के नेचर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं क्यों आपको इस चीज़ से बचने के लिए कह रहा हूँ, जबकि मैं खुद ये चीज़ करता हूँ। मैं जो एक चीज़ करने से बचता हूँ वो ये है कि जो इंसान मतलब सीधा है ना, या जो इंसान जो चीज़ डिज़र्व नहीं करता उसके साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। जो लोग नीडी होते हैं या जो लोग मजबूर होते हैं ना, उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये सबसे बुरी चीज़ हो सकती है अगर आप ये चीज़ करते हैं, क्योंकि देखो आप बिलीव करते हो या ना करते हो भगवान पे मुझे नहीं पता, आप बिलीव करते हो या ना करते हो कर्मा पे मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। ये कोई मैजिक पे आप बिलीव नहीं करते हो कि ऐसा नहीं है कोई मैजिक है कि आप करोगे तो कहीं कोई नोट कर रहा है कि इसने ये चीज़ करी तो नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ उसको वापस कर दें, ऐसा नहीं होता। बात क्या होता है ना कि हमारी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप अगर आज किसी के लिए गलत कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी मेंटेलिटी को ख़राब कर लिया है कि ये चीज़ नॉर्मल है। किसी से चोरी करना है, किसी की कोई चीज़ नुकसान कर देना, किसी सीधे इंसान को धोखा दे देना, आपके मन में एक चीज़ ये नॉर्मैलिटी में आ गई है, मतलब ये साधारण तौर पर सही है, कोई बात नहीं, तो आप नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ को बार बार दोबारा करेंगे। लेकिन एक इंसान आपको जिंदगी में जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको सबक सिखा के जाएगा, याद रखना। क्योंकि जब आप खुद नेगेटिव बनते हैं तो आप जाते भी उन लोगों के पास हैं जो नेगेटिव आपसे ज़्यादा होते हैं, और जैसे आप उसको ठग रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने मजबूर है, ऐसे ही आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके सामने आप मजबूर होंगे और वो इंसान आपको भी ठग लेगा, और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, गलत कर दिया। इसको ही हम कर्मा कहते हैं, इसको ही हम कर्म कहते हैं। तो इस चीज़ से बचिए। और लोग कहते हैं कि यार बुरा कर दिया तो क्या हो गया, आप किसी के साथ किसी को झूठ बोल दिया, किसी के साथ बुराई कर दी तो क्या हो गया। आपने किसी के साथ बुराई की तो सबसे बड़ा काम आपने ये करा, और सबसे घटिया काम आपने ये किया कि आप बुरे बन गए। किसी की बुराई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, वो अलग चीज़ है भाई। आपको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान से, वो अलग चीज़ है। आपने किसी के लिए बुरा किया, जैसे ही बुरा किया आप तुरंत बुरे बन गए। आपके दिमाग में जब ये थॉट भी आया कि मैं बुरा कर देता हूँ, आप बुरे इंसान बन गए, क्योंकि थॉट तो आ गया ना, मन में तो विचार आ गया ना कि इसके लिए बुरा कर देता हूँ, इसके लिए कुछ गलत कर देता हूँ। चलिए मैं कह रहा हूँ विचार आ गया तो वहाँ तक रोक दीजिए, ठीक है, हो जाता है, लेकिन बुरा करिए मत। और एटलीस्ट उस इंसान के साथ जो डिज़र्व नहीं करता, जो नीडी हो, जो मजबूर हो, जो आपके सामने कद में छोटा हो, किसी भी चीज़ को लेके, आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंसान मेरे सामने अभी मजबूर है इस टाइम पे, क्योंकि जिस बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी है, तो उसकी कंडीशन का फ़ायदा मत उठाइए। आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए, है ना। 2 चीज़ होंगी यहाँ पे, एक तो उस इंसान की आप मदद नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा हताश हो जाएगा, जब आप मज़े लेंगे तो कभी जाके किसी और से भी हेल्प नहीं मांग पाएगा और उस चीज़ से निकल नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको नहीं पता कि वो इंसान आज कहाँ है और कल कहाँ पे हो जाएगा। आज आप उसके मज़े ले रहे हैं, कल को कहाँ पे जाएगा आपको पता भी नहीं होगा। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो इस चीज़ को लेके मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो होता क्या था कि कॉलेज में एक महिला मित्र रहती थी, तो उनसे मेरी बहुत बनती नहीं थी, झगड़ा रहता था, तो बिल्कुल नहीं बनती थी। और हर चीज़ में है ना, मैं उसको यही समझता था कि अरे ये क्या है, ये तो क्या ही है, इसका क्या ही करना है, ये छोड़ो ना छोड़ो ना। तो हुआ क्या कि मैथ्स का एग्ज़ाम था, ठीक है, और मैथ्स के एग्ज़ाम में मुझे पता नहीं कंपास की या किसी चीज़ की ज़रूरत है, कॉलेज में थे यार, कोई कंपास की ज़रूरत नहीं थी, आई थिंक कुछ तो था, शायद कैलकुलेटर की ज़रूरत थी ऑब्वियसली। और वहाँ पे किसी के पास कैलकुलेटर नहीं था, क्योंकि वो उस क्वेश्चन को ऑप्ट करा ही नहीं था, उन्होंने उस सेक्शन को करना ही नहीं था, और उसी में ही कैलकुलेटर की ज़रूरत थी, ठीक है। उस बंदी के पास ही कैलकुलेटर था पूरे क्लास में, पूरे एग्जामिनेशन हॉल में, और उस बंदी से ही मेरे को कैलकुलेटर लेना पड़ा। और जब मैं ले रहा था तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि यार कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये क्या ही है। और अगर वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने मेरे को दे दिया, ठीक है। लोग तो देते भी नहीं, शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं देता भी नहीं, क्या आया ना मज़ा, मैं तो नहीं दे रहा। तो यही चीज़ें हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि किसी इंसान को छोटा मत समझिए। आज वो छोटा है क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है, कल को उसकी कंडीशन चेंज हो गई तो यू नेवर नो कल इंसान कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आप किसी की ग्रोथ का कारण नहीं बन सकते, तो किसी के पतन का भी आपको कारण नहीं बनना चाहिए, किसी के डूबने का भी कारण आपको नहीं बनना चाहिए। हाँ, उस इंसान को बचाइए जो बचने के लिए तैयार हो। और बहुत ही सीधी चीज़ है कि अगर कोई डूब रहा है
और वो इंसान शांत नहीं होना चाहता, हाथ पैर नहीं हिलाना बंद करता, तब तक आप उसको नहीं बचा सकते। जो हाथ पैर हिला रहा है, यकीन जानिए आप उसके पास जाएंगे, वो आपको पकड़ के आपको भी डुबो देगा। सबसे पहला कारण या सबसे पहला जो जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि पहले तुम शांत रहो। शांत रहोगे तो हम आएंगे, तुम्हें बचाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। तो अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा बातें कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और सभी जगह, ताकि लोगों की चीज़ें समझ में आ पाएँ। धन्यवाद।